मैं डॉक्टर हरवीर सिंह डागुर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, महारानी श्री जय राजकीय महाविद्यालय भरतपुर में कार्यरत हूँ। आज हम चर्चा करेंगे राजनीतिक विकास के विषय पर, जो बीए प्रथम वर्ष, बीए ऑनर्स प्रथम वर्ष तथा एमए प्रीवियस और फाइनल दोनों में के सिलेबस में शामिल है। दरअसल राजनीतिक विकास की अवधारणा एक बहुआयामी अवधारणा है, जिसकी परिभाषा को लेकर सिद्धांत शास्त्री एक मत नहीं रखते। राजनीतिक विकास उपागम विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने का उपयोगी उपागम है, जिसमें राजनीतिक परिवर्तनों को विकास के प्रवाह में समझा जाता है। इस उपागम के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के स्तर को मापा जा सकता है तथा विकास के लिए उचित दिशा का निर्धारण किया जा सकता है। राजनीतिक विकास के बारे में भिन्न भिन्न विद्वानों का भिन्न भिन्न मत है। कुछ इसे एक मार्क्सवादी विचारधारा बताते हैं, कहते हैं कि विकास मार्क्सवादी चिंतन का एक विशिष्ट लक्षण है। कुछ इसे एक लक्ष्य निर्धारित अवधारणा बताते हैं, जिसमें कहते हैं कि पाश्चात्य डेमोक्रेटिक सिस्टम को प्राप्त करना इसका एक लक्ष्य है। 1950 के बाद अमेरिका में ऐसे बहुत से सिद्धांत शास्त्री हुए जिन्होंने राजनीतिक विकास के विषय का अध्ययन किया। कुछ ने विकास के साथ साथ पतन को भी जोड़ दिया और कुछ ने सिर्फ विकास की ही चर्चा की, क्योंकि इन सिद्धांत शास्त्रियों ने मान लिया था कि विकास चौमुखी होता है, इसलिए विकास के केवल एक पक्ष को नहीं देखना चाहिए। जब हम विकास की बात करते हैं तो उसका आशय हो जाता है कि सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास इत्यादि। इस बारे में लुसियन पाई, एसपी हंटिंगटन, लियोनार्ड वाइंडर, एफडब्ल्यू रिक्स, गुन्नार मिर्डल जैसे विचारकों ने काफ़ी काम किया और खूब मशहूर हुए। विकास के विषय को अध्ययन का केंद्र तो इन्होंने बनाया ही, साथ साथ कुछ ने मार्क्सवाद दृष्टिकोण से इसका पुनः परीक्षण किया और उन्होंने विकास के साथ साथ अल्प विकास का सिद्धांत भी बनाया, और इसी अल्प विकास के सिद्धांत को पारस्यता का सिद्धांत भी कहा गया। इस बारे में पॉल वारा, एजी फ्रैंक, सामिर अमीन, एचएफ कार्डोसो, इमैनुअल वालरस्टीन जैसे नाम प्रमुख रहे। कुछ ने इसे एक उदारवादी विचार माना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तीसरी दुनिया के देशों की संख्या तेजी से बढ़ती चली गई और इन देशों ने पाश्चात्य लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया, लेकिन कुछ में ये व्यवस्था स्थापित हो पाई और कुछ में नहीं हो पाई। जिनमें ये व्यवस्था स्थापित हो पाई उनको विकसित माना गया और जिनमें नहीं हो पाई उन्हें अल्प विकसित या विकासशील माना गया। पश्चिमी मॉडल में और पूर्वी राजनीतिक संस्कृतियों के मध्य टकराव हुआ। उदारवादी नमूने के संविधान बनाए गए, चुनाव हुए, दल व्यवस्था बनी, प्रेस मीडिया को स्वतंत्रता दी गई। फिर भी पाश्चात्य नमूने के लोकतंत्र कई जगह सफल नहीं हो पाए। सरकार बनी वो या तो सैनिक शासन में तब्दील हो गई या फिर किसी न किसी तरह से निरंकुश व्यवस्था आ गई। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था आती है और धीरे धीरे सुदृढ़ हो जाती है तो ये राजनीतिक विकास का लक्षण माना गया, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था लड़खड़ाती है और उसकी जगह किसी न किसी रूप में अधिनायकवाद आ जाता है तो ये राजनीतिक पतन का लक्षण माना गया। ये चिंतन एक अर्थ में गोल ओरिएंटेड चिंतन कहलाया गया, लक्ष्य केंद्रित चिंतन, जिसका लक्ष्य था लोकतांत्रिक व्यवस्था के एक आदर्श मॉडल को, जो पाश्चात्य मॉडल माना गया, उसे प्राप्त करना, और यही इसकी कसौटी माना गया कि जिस पर राजनीतिक विकास या पतन को आंका जा सके। ये सिद्धांत एक नॉर्मेटिव सिद्धांत कहलाया और इसलिए इसके आलोचक कहते हैं कि राजनीतिक विकास के अनेक नमूने हो सकते हैं और ये जरूरी नहीं है कि केवल एंग्लो अमेरिकन नमूने को ही आदर्श मान लिया जाए। जैसे एस.एन. आइजनस्टाइन ने कहा था कि राजनीतिक विकास का अर्थ किसी राजनीतिक व्यवस्था में इतनी क्षमता हो कि वो समाज में परिवर्तन की अनेक प्रक्रियाओं को नियंत्रित व समन्वित कर सके, क्योंकि ये सामाजिक प्रक्रियाएं सामाजिक, जनसांख्यिक और संगठनात्मक परिवर्तनों के कारण पैदा होती हैं। इसकी जब हम परिभाषा की बात करें तो गुन्नार मिर्डल ने कहा, विकास एक अंतर्निर्भर परिस्थितियों की समग्र व्यवस्था के ऊपर उठने का आंदोलन है।
यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक विकास अन्य विकासों में से एक है, क्योंकि यह अंतर्निर्भर दशाओं से ही उपजता है। लियोनार्ड वाइंडर ने इसके 5 लक्षण गिनाए और वो 5 लक्षण इस प्रकार थे: धार्मिक से जातीय और पुरातन से नवीन सामाजिक दशाओं की ओर रूप परिवर्तित होना विकास है। दूसरा था अंधविश्वासी तथ्यों की जगह व्यावहारिक स्रोतों के आधार पर वैधता का परिवर्तन होना विकास है। तीसरा विशिष्ट वर्ग से जनसमूह की ओर और परिवार से समूह की ओर राजनीतिक सहभागिता में परिवर्तन होना विकास है। चौथा स्तर और विशेषाधिकार की जगह उपलब्धि की ओर वितरण का परिवर्तन होना विकास है। पांचवा था प्रशासनिक और कानूनी क्षेत्रों में ऐसा परिवर्तन जो सामाजिक संरचना से देश के सभी क्षेत्रों और दूर दराज के भागों तक विस्तृत हो जाए, वो विकास है। इस तरह हम देखते हैं कि विकास को एक बहुआयामी अवधारणा मान लिया गया, जिसमें कुछ औद्योगिक समाज से जोड़ा कुछ लोगों ने, किन्हीं विचारकों ने इसको राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में देखा, कई अन्य विचारक इसे डेमोक्रेटिक मॉडल के रूप में देखते थे, कुछ लोगों ने इसे जन संचरण और सहभागिता के रूप में देखा, और कुछ लोगों ने इसको स्थायित्व और व्यवस्था परिवर्तन के रूप में देखा, तो कुछ लोगों ने इसे शक्ति संचारक के रूप में देखा। जैसे स्थायित्व और व्यवस्था परिवर्तन के रूप में कार्ल डाइच और रिक्स देखते हैं। शक्ति संचारक के रूप में राजनीतिक विकास को आमंड, कोलमैन और टैलकॉट पार्सन्स ने देखा। राजनीतिक परिवर्तन की बहुदिशायी प्रक्रिया के पहलू के रूप में आमंड, कोलमैन, आयस्टैंड इत्यादि लोगों ने देखा। प्रशासकीय एवं विधिक विकास के रूप में राजनीतिक विकास को रिक्स, वेबर, जोसेफ ला पोलम्बरा और टैलकॉट पार्सन्स ने देखा। इसकी परिभाषा के रूप में स्पष्ट हुआ कि राजनीतिक विकास एक बहुआयामी अवधारणा है, और जहाँ तक बहुत सारे राजनीतिक विचारकों को मान रहा है, ये एक गोल ओरिएंटेड अवधारणा रही और विकासशील देशों का लक्ष्य रहा पाश्चात्य डेमोक्रेटिक मॉडल को प्राप्त करना, जिसमें सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, प्रशासकीय परिवर्तन, विधिक परिवर्तन और लोकतंत्र में जन संचरण और जनता की सहभागिता तथा स्थायित्व, ये सभी चीज़ें शामिल थीं। राजनीतिक विकास की अगले चरण में हम चर्चा करेंगे लुसियन पाई के राजनीतिक विकास के मॉडल के ऊपर।